हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स में रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए इज। तो एक डायग्राम दिया हुआ है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है इसमें सरफेस पे। ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, इसको मीडियम बी बोला है और इसको मीडियम ए बोला है और यह है नॉर्मल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए बताना है, यानी कि क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से लिखेंगे, मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसके रिस्पेक्ट में है वो यहाँ पर लिखेंगे और जिसके बताना है और तो उसको वहां लिखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में उसको यहाँ लिखा जाता है और बाकी दूसरे मीडियम को यहाँ लिखा जाता है। तब इसको क्या लिखेंगे, म्यू बी अपॉन म्यू ए। तो इसके लिए हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बी मान लेते हैं, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ए मान लेते हैं। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी के साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करते हैं नॉर्मल से। तो नॉर्मल इसमें क्या है, ये नॉर्मल है, तो ये जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 90 होता है तो इतना ये 45 हो जाएगा। इधर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, पूरा 90 होता है और ये 30 है तो बचा हुआ 60। तो आई हमें पता चल गया कितना है, आई है 45 डिग्री और आर है 60 डिग्री। तो अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो म्यू बी, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से मल्टीप्लाई, म्यू बी साइन 45 इक्वल म्यू ए साइन 60। तो हमें ये निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे, म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल साइन 60 अपॉन साइन 45। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तब √2 ऊपर चला जाएगा तो √3 इंटू √2 अपॉन आ जाएगा क्या, 2। तो ये 2 क्या होता है, 2 होता है √2 इंटू √2। तो नीचे एक बार √2 बचेगा, ऊपर वाले से एक बार √2 कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √3/√2 बचेगा तो उसको हम लिख सकते हैं √3/2 पूरे में ऐसे। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, और अगर हम v इक्वल एफ लैम्डा से इसका रिलेशन निकालें तो यहाँ पर लैम्डा के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v की जगह एफ लैम्डा रखेंगे। और इसमें टेम्परेचर पे तो होता ही है डिपेंडेंट, टेम्परेचर घटा सकता है और बढ़ा भी सकता है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंडिपेंडेंट होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस के। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, व्हिच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज।
ऑप्शन ए है एम्पलीट्यूड, बी फ्रीक्वेंसी, सी वेवलेंथ, डी स्पीड। तो जब रेयरर से डेंसर जाती है, रेयरर से डेंसर, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो तो कम ज्यादा होती है, तो इसमें डी तो हो नहीं सकता है। इसमें पूछा है कि क्या नहीं हो सकता है, क्या चेंज नहीं होता है, और वेवलेंथ, वेवलेंथ भी चेंज होती है, तो सी भी नहीं हो सकता। और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स नॉर्मल टू द गिवन सरफेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। ये मान लेते हैं कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और रे ऑफ लाइट बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आ रही है। तब इसमें पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है कि कितना होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस पे। तो इस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पर ये रे ऑफ लाइट आई है यहीं पर नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। और कहाँ से हम मेजर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल से। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा कौन सा, सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0। अगला क्वेश्चन है व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इफ लाइट स्लोज डाउन देन, यानी कि मीडियम ए से मीडियम बी में जब जा रही है लाइट तो स्लो हो जा रही है, यानी कि एक मीडियम यहाँ पर रेयरर है और एक मीडियम डेंसर है। तो ये मीडियम ए मान लेते हैं और ये मीडियम बी। तो अब मीडियम ए से मीडियम में बी में आई है तो स्लो हो गई है। तो ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है पूरा नॉर्मल से, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन है। तो जो एंगल आई है वो बड़ा होगा एंगल आर से, क्योंकि एंगल आई के अगर बराबर होगा, बराबर होने के लिए उसको पूरा ये जितना है इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर आई से कम हो जाता है, आई बड़ा रहता है और ये कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा, यही वाला ऑप्शन। तो सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 800 नैनोमीटर इन ए वैक्यूम इज। तो क्या होगा, वैक्यूम में रेशियो हमेशा होता है 1:1, क्योंकि वैक्यूम में ना वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं करती, ना वेवलेंथ पे ना फ्रीक्वेंसी पे, लाइट की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज 2.4 इट मींस दैट। ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/2/4 टाइम्स, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि इसका मतलब है क्या। तो म्यू दे रखा है 2.4, किसका है, डायमंड का। तो म्यू, अगर म्यू इक्वल फॉर्मूला होता है C/V, यहाँ पर C क्या होता है, C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर है 2.4। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है इसको C लिख दे रहे हैं, C इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो डायमंड दे रखा है उसके
2.4 टाइम्स है, 2.4 स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये है इसका मतलब। तो ये जो ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है वही है सही। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नेम वन फैक्टर दैट अफेक्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट एज इट पास थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसका जो डेविएशन है, तो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है जो इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। एक तो हो गया थिकनेस पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो स्लैब है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी, यानी म्यू ऑफ स्लैब। बस यही कुछ गिने चुने फैक्टर, इन पे ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रे टिल इट इमर्ज आउट ऑफ द स्लैब। तो ये स्लैब है। अब इसमें नॉर्मली कोई लाइट आ रही है, लाइट की रे, तो जब नॉर्मल इंसिडेंस आती है लाइट की रे, तो पूरा सीधा निकल जाती है सरफेस से, जब 90 डिग्री का एंगल होता है। यही तो रिफ्रैक्शन में होता है, जब किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे आती लाइट की रे तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। तो ये हो गया इसका आंसर, यही रे डायग्राम था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और सेकंड पार्ट में इसमें और पूछा है, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। रिलेशन है इसके और इसके बीच में बताना है। तो इसके और इसके बीच में रिलेशन ये होता है कि ए म्यू डब्ल्यू इक्वल 1/W म्यू ए। ये इसका होता है रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में ए म्यू डब्ल्यू दे के रखा हुआ है, इक्वल 5/3, और डब्ल्यू म्यू ए निकालना है। तो डब्ल्यू म्यू ए इक्वल 1/ए म्यू डब्ल्यू। तो ये ए म्यू डब्ल्यू है 5/3, तो यहाँ 5 नीचे 3 ऊपर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम एंड स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द रे एज शोन इन द डायग्राम। अब इसमें बताना है कि वो प्रिंसिपल बताओ, मतलब कि कॉपी द डायग्राम एंड मार्क एरो टू शो पाथ ऑफ रे आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। रे डायग्राम बनाना है मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद। 2 पार्ट्स है इसमें। तो पहला पार्ट करते हैं। यहाँ पर लाइट की रे आ रही है, ये रेयर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। और यहाँ बेंड हुई और यहाँ मिरर लगा हुआ, प्लेन मिरर। और ये भी दिया कि ये 90 डिग्री पे इससे टकरा रही है। तब इसमें पूछा है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका पाथ बताना है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका पाथ बताते हैं कैसा बनेगा। कुछ यही इसका पाथ रहेगा, बस एरो इधर की तरफ बदल देना है। अब सेकंड पार्ट क्या है? नेम द प्रिंसिपल यू हैव यूज्ड टू मार्क द एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रे। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ
रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यहाँ पर यूज किया है। लाइट जिस पाथ से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर इन ए लिक्विड फ्रॉम एयर एज शोन इन द डायग्राम। कॉपी डायग्राम एंड शो इन डायग्राम द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट स्ट्राइक द मिरर एंड री एंटर द मीडियम एयर। तो पूरा उसका पाथ बनाना है। यहाँ पे ये लाइट गिरे बेंड होके ऐसे टकराएगी। ये एंगल लेके रखा है 45 और ये 30 डिग्री। तो अब बताना है इसमें कि ये लाइट गिरे कहाँ जाएगी। तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मिरर पे, प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। अब यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी यहाँ पर सेम होगा। इसके बाद यहाँ पे आएगी लाइट गिरे, यहाँ से सरफेस के बाहर जाएगी, तो यहाँ पर अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर डेंसर से रेयरर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 तो फिर ये भी 30। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 45, क्योंकि जब 45 से आ रही थी तो 30 पे जा रही थी, अब 30 से आ रही है तो 45 पे जाएगी। तो ये इसका हो जाएगा डायग्राम। अगला पार्ट है, मार्क इन योर डायग्राम द टू एंगल ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन व्हेन रे ऑफ लाइट मूव आउट फ्रॉम द लिक्विड टू एयर। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों मार्क कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है ये पूछ रहा है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट travels from one medium to another। यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। अब यहाँ पर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है वो बताते हैं। अगले पार्ट में पूछ रहा है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले पार्ट में रिफ्रैक्शन क्या ये पूछा और दूसरे पार्ट में कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है कि जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए लाइट बेंड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक रेयर मीडियम, यहाँ पर एक डेंसर मीडियम है, तो यहाँ से गई यहाँ दूसरे मीडियम में, तो इसमें लाइट की स्पीड जो होगी मान लेते हैं v1, इसमें v2, तो डेंसर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए लाइट यहाँ पर बेंड हो जाती है, तो v1 ग्रेटर देन v2 हो जाता है, इसीलिए लाइट बेंड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 एंड सेकंड में दिया है 40 डिग्री। बताना है कि डायग्राम बना के कि शो द अप्रोक्सीमेट पाथ टेकन बाय रे इन ईच केस एज इज passes through the glass block and emerges। यानी कि ग्लास ब्लॉक से
निकलेगी और मतलब जाएगी और निकलेगी, उसका पूरा बनाना है रे डायग्राम। पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 इसका मतलब सीधी चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 मतलब नॉर्मल से बिल्कुल कोई एंगल नहीं है लाइट की रे का, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पास हो जाएगी बिना किसी लेटरल डिस्प्लेसमेंट के। और अगले में क्या है, 42 दे रखा है। जब 42 दे रखा है उसका डायग्राम बनाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री दिया हुआ है। तो जब लाइट की रे आती है ग्लास स्लैब से टकराती है, तो यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास स्लैब है, तो रेयरर से डेंसर, तो टुवर्ड द नॉर्मल। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ ग्लास यहाँ एयर, तो डेंसर से रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो एंगल है ये था 42 डिग्री। अब ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब ग्लास स्लैब पढ़ाया था तो बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होता है, तो आई बराबर ई के, तो यहाँ पर ई भी हो जाएगा 42 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसमें ये इंसिडेंट रे होती है और ये होती है इमरजेंट रे। अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1,21,000 किलोमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? टेक वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी डायमंड में दे के रखी है 121,000 किलोमीटर पर सेकेंड में, और लाइट की स्पीड दे के रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है डायमंड का। तो म्यू कल सी अपॉन वी होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम में कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन मीडियम में कितनी है 12, 121,000। अब ये किलोमीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 के साथ 3 है 6, तो 3 अपॉन 121 इंटू, अब यहाँ पर 10 की पावर 6 था तो ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर 8 माइनस 6, तो यहाँ 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो 300 अपॉन 121। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 से कर देते हैं, 3 से तो होगा नहीं, 300 अपॉन 121। तो अब ये कैंसिल होगा 121 से, तो आ जाएगा 2.42। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 2.42। अगला क्वेश्चन है, स्टेट स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ बताना है। तो स्नेल्स का लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये यहाँ पर स्नेल्स का लॉ होता है। इसको लिखते हैं मैथमेटिकली साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये हो गया स्नेल्स का लॉ। अब इसी में बी पार्ट भी है। बी पार्ट में क्या है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो वही करना है। इसमें लाइट की स्पीड दे के रखी है 3 इंटू 10 की पावर 8, और इस मीडियम में इस ग्लास ब्लॉक में लाइट की स्पीड निकालनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे के रखी है।
तो म्यू इक्वल सी अपॉन वी लगाएंगे तो वी इक्वल सी अपॉन म्यू से इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा डिवाइड करना है, इसको रखेंगे इसको पॉइंट को हटा देंगे, 2 × 10⁸ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ ग्लास ब्लॉक हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8। तो म्यू लिख लेते हैं 1.8। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास। इफ विड्थ ऑफ दिस ब्लॉक is doubled then what will be the speed of light in block। तो स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है तो म्यू इक्वल सी अपॉन वी लगाएंगे तो वी इक्वल सी अपॉन वी से ये आ जाएगा, वी इक्वल सी अपॉन म्यू से इसका आंसर आ जाएगा। सी 3 × 10⁸ दे रखा है, म्यू भी दे रखा है 1.8। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि इफ द कहाँ गया, if the width of this block is doubled then what will be the speed of light in the block। तो विड्थ डबल कर दो या कितनी भी कर दो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उससे लेना देना है नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं लेना देना है, तो इसीलिए लाइट की स्पीड का भी लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो पहली बात तो डिपेंड किस पे करता है, थिकनेस ऑफ स्लैब और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों पे डिपेंड करता है, ये लिख देंगे। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा किसको जाता है ये पूछ रहा है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये ग्लास स्लैब है, इसमें लाइट की रे आई, इस पॉइंट पे टकराई, इंसिडेंस हुई। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमेशा नॉर्मल ड्रॉ होता है, बाहर ये एयर और ये अंदर है ग्लास, तो रेयरर से डेंसर तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अब डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ये आ रही थी, ये चली गई। तो अब ये क्या है कि लाइट की रे ने अपना थोड़ा सा पाथ शिफ्ट कर दिया है, तो वही जो पाथ है उसको ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये अगर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो ये जो शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट, ये जो रे निकल के आई है और ये जो रे आ रही थी इसके रास्ते के बीच में, इसी को ही हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये जो पहले ये आ रही थी और ये जो ये है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो यही होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पैरेलली आ रही थी जो लाइट की रे, उसके ये पैरेलली निकलेगी इसके अंदर से। केवल ग्लास स्लैब जो होता है वो केवल पैरेलली शिफ्ट कर देता और कुछ नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या बताना है, रिफ्रैक्शन के लॉस। तो एक तो स्नेल्स लॉ लिखना है इसमें, वो भी रिफ्रैक्शन का एक लॉ है, और एक लिखना है क्या, द पॉइंट ऑफ, इसको द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of refraction, all three lies in the same plane।
यही होता है रिफ्रैक्शन का लॉ। तो यही दोनों लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के, एक स्नेल्स लॉ और एक ये। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम इट्स वेवलेंथ इंक्रीज या डिक्रीजेस। तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर सी इक्वल एफ लैम्डा फॉर्मूला होता है, तो लैम्डा इक्वल सी अपॉन एफ। तो वेवलेंथ लाइट की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर स्पीड लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो आंसर इसका लगा देंगे इंक्रीजेस, यह इसका आंसर हो जाएगा।